पहले आईएसएफ आपके लिए ये जो आने वाला महीना है सितंबर का, ये आप सब एक समझ जाएं कि कौमों की जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा वक्त आता है कि आप अपने मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। अब जरा थोड़ा सा आपने खामोशी से सुनना है कि पाकिस्तान में 75 सालों में ये पहली दफा एक मौका मिला है कि हम अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद कर सके। इसके लिए जिस तरह पाकिस्तान की तहरीक में पाकिस्तान के नौजवानों ने और पाकिस्तान की तब की ख्वातीन ने जो उन्होंने तब जद्दोजहद की, उसकी वजह से आज हमारा मुल्क अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदू की गुलामी में नहीं गया। उस जद्दोजहद की वजह से आज कम से कम हमारे ऊपर कोई मुसल्लत नहीं किया गया सिवाय ये चोरों का टोला। तो मेरे पाकिस्तानियों सुनो जरा, नौजवानों सुनो जरा, अब वक्त आ गया है कि अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद किया जाए और उसका मतलब आपने सबने समझना है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि सितंबर के महीने में आपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाके तबलीग करनी है। ये जो वक्त है, ये ऐसा वक्त कभी कौमों की जिंदगी में बार बार नहीं आता। ये है वक्त कि हम अपने मुल्क को एक खुददार, एक गैरतमंद कौम बना सकते हैं। इसके लिए मुझे आप सबकी जरूरत है और मैं चाहता हूं आईएसएफ, मैं ये चाहता हूं कि कैंप्स लगाएं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, लोगों में तबलीग करें। देखें, आजादी की जब आप जद्दोजहद करते हैं, यह सियासत नहीं होती, यह इबादत होती है। जो कायदे आजम के साथ इस मुल्क के नौजवानों ने जब जद्दोजहद की, आजादी की तहरीक के लिए, तो वो सियासत नहीं थी, वो इबादत थी। क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है कि जब वो कहता है, जब आप दावा करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आजादी की तहरीक इबादत में शामिल है। ये जब मुझे कहते हैं कि आप सियासत ना करें, इस वक्त सैलाब के अंदर लोग बड़े मुतासिर हैं, मैं इनको ये जवाब देता हूं कि सैलाब के मुतासरीन वो भी मेरी जिम्मेदारी है। उनके लिए इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा काम करूंगा मैं। और उसके साथ साथ और डीजल से तो वाकई ज्यादा काम करूंगा इंशाअल्लाह। बस सुनो। उसके अलावा मैं